जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में अपकमिंग वैकेंसीज के अपडेट जितने भी आ रहे हैं वो आप तक साझा किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसीज हो या फिर ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज हो, या फिर अगर हम बात करें बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यानी कि बिहार में जिला स्तरीय भर्ती को लेकर भी आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, जहां पे आपको वीडियो के लिंक शेयर कर दिए जाते हैं, विद पीडीएफ भी आपको अपडेट कर दिया जाता है। अगर इन सब की जानकारी से आप रूबरू नहीं हो पाते हैं तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए kyeducation.in। आपको गूगल पे आना होगा और यहाँ पर देखिए kyeducation.in सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप सीधे क्लिक करेंगे और इन सभी वैकेंसीज के अपडेट, चाहे आप किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर अगर आपका स्टेट लेवल वैकेंसीज हो, या फिर अगर आप बिहार की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं तो बिहार गवर्नमेंट जॉब जो भी अपडेट है यहाँ पर मिलेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट अपडेट मिलेगा यहाँ पे, और इनके सिलेबस भी अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार के उस जिले की जो कि जिला राजधानी भी है या पटना जिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि पटना जिला से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पे नई वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे इस नोटिफिकेशन को, जो कि यह पटना समाहरणालय की तरफ से जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से अपडेट किया गया है। इसके फॉर्म भरने के तरीके भी मैं बताऊंगा, यानी कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, वो चीजों को आप ध्यान देंगे। अब देखिए, ये जो वैकेंसीज अपडेट है इसका नोटिफिकेशन संख्या 4/2024 है, और इसके लिए जो आप आवेदन करेंगे वो 30 सितंबर तक है ना, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 18 सितंबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट है आवेदन करने का। अब इसके बारे में सारी जानकारी हमने आपको वेबसाइट पे दे दिया है कि एजुकेशन पे जाके सर्च कर लीजिएगा, पटना रिक्रूटमेंट है ये। अब यहाँ पे बता दें कि दोस्तों ये जो विज्ञापन है ये आपको भेजा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, वैकेंसी निकाली जा रही है जिला स्तरीय, है ना। तो ये जो विज्ञापन है कि विज्ञापन को जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की गई है, जो कि आपको पटना जिला की वेबसाइट से अपडेट किया गया। अब जिला बाल संरक्षण इकाई, यानी कि ये जो अपडेट है अब इस विभाग से आ रहा है, जो कि समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति की तरफ से इसको अपडेट किया गया दोस्तों, जहां पर पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत इस वैकेंसी को निकाला गया है, जहां पर 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों का देख रेख के लिए, यहाँ पर जरूरतमंद बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ पद भी निकाले गए हैं। उनकी देख रेख में, उनके दत्तक ग्रहण संस्थानों को देख रेख में, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, उनके संचालन के लिए आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, यानी कि संविदा के आधार पे अस्थायी पदों के लिए यहाँ पर योग्यता और मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी मांगा जाएगा उस एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे आप इसको आवेदन करेंगे और आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये नौकरी दी जा रही है। कभी भी फ्यूचर में, इन भविष्य में, कि आपको यह दावा नहीं करना होगा कि आप यहाँ पे इसके लिए सरकारी सेवक नियुक्त किए जाएं। पहला पोस्ट देखिएगा तो मैनेजर कोऑर्डिनेटर का है, जहाँ पे 4 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे जनरल, यूआर फीमेल और ईबीसी 1 और एससी 1 में यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ वैकेंसी जो है, सीटों की संख्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैटेगरी वाइज। और जो सैलरी अपडेट की गई है दोस्तों, यहाँ पे 23,170 रुपए की सैलरी स्केल। इसके लिए उम्र सीमा की बात कही गई है तो 25 से लेकर 45 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। और अगर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो समाज कार्य, समाज शास्त्र या फिर मनोविज्ञान या विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक आपका होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आपका समाज शास्त्र में या सामाजिक कार्य में या मनोविज्ञान में या विधि में, यानी लॉ में आपका अगर डिग्री है तो आप इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और अथवा यहाँ पर बोला गया है कि स्नातक के साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है बाल संरक्षण या काउंसलिंग या बाल विकास में डिप्लोमा कर रखा है, आप उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा ही, है ना। स्नातक के साथ साथ किसी भी डिग्री डिसिप्लिन में आपका स्नातक हो, प्लस आपने ये डिप्लोमा कर रखा है बाल संरक्षण, काउंसलिंग, बाल विकास में, तो आप इधर आवेदन करने के लिए योग्य हैं। अब यहाँ पर जो है अनुभव की बात की गई है, यानी कि एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य के लिए 2 वर्षों का अनुभव होना जरूरी है, जहां पर
आप उन बच्चों का, जो कि किशोर होते हैं बच्चे, मतलब कि कम उम्र के बच्चे होते हैं, और उनके अधीन बाल देख रेख संस्थान अथवा प्री स्कूल में कार्य का अनुभव ले चुके हैं। तो बहुत सारे शिक्षिका होती हैं जो कि प्री स्कूलिंग करती हैं या पढ़ाती हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप आवेदन कर सकती हैं अगर आपके पास योग्यता है तो। और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी लिखने, बोलने, पढ़ने और उसकी क्षमता जांची जाएगी, जो कि आपको आना चाहिए। तो एमएस ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस पे जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी है ना आपका, या फिर एमएस एक्सेस, जितने भी वहाँ पे हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी लिखने और पढ़ने और बोलने भी आपको आना चाहिए, खासकर हिंदी तो जरूर आना चाहिए। अब जो दूसरा पोस्ट है दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता का पोस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर, क्योंकि 4 पदों की अभी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दी गई है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो पिछले सैलरी से कम है, 18,536 ही सैलरी है, और 22 से 45 साल तक यहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान अथवा किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में, यानी कि सोशल स्टडी में आप स्नातक हैं और इन विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखते हैं, तो आप बिल्कुल इसको आवेदन करेंगे। किशोर न्याय प्रणाली के साथ साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसको यहाँ पर प्रायोरिटी जरूर मिलेगी, और हिंदी और अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने की क्षमता आपको भी होनी चाहिए। तीसरा पोस्ट है दोस्तों नर्स का, जहाँ पे 4 पोस्ट और है। इनकी सैलरी 11,916 है, और 45 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर होगी, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव मांगा जा रहा है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे चिकित्सा अंशकालिक, जो कि 4 पोस्ट यहाँ भी है, और यहाँ पे सैलरी थोड़ी कम है, 9,930 रुपए है सैलरी, और ये जो है एमबीबीएस जो है उनको ये दिया जाएगा। अब ये अंशकालिक लिखकर यहाँ पर जो है आपको बोला जा रहा है कि जब इनकी जरूरत पड़ेगी तभी इनको आना है। ये जॉब इनका कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, बट इनको जो है जब जरूरतमंद होगा तभी यहाँ पे बुलाया जाएगा, रेफरल पर यहाँ पे लिख दिया गया है, इसलिए इनकी सैलरी भी यहाँ पे डॉक्टर होते हुए भी इनकी कम है। ठीक है, आया यानी कि जो महिलाओं के लिए वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, जो कि मेड होती हैं, है ना, उनको यहाँ पे 24 पोस्ट निकाले गए हैं, जहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे यूआर में 9 है, ईबीसी में 4 है, बीसी में 3 है, एससी में 4 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, बीसी ईबीसी में 1 है। इनकी सैलरी लेकिन कम है, 7,944 रुपए, और 20 से 45 साल तक उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है, 8वीं कम से कम पास हो, साक्षर हो। विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे तो 10वीं पास का लेंगे ये लोग, कम होगा तो शायद यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना है, और ऐसे आया की जरूरत है इनको, क्योंकि केवल महिलाओं के लिए ये सीट निकाला गया है, 24 पोस्ट। अगला पोस्ट है चौकीदार का, जहाँ पे 4 पोस्ट है, इसके लिए सैलरी 7,944 है, और यहाँ पे दोस्तों 20 से 45 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, पढ़ा लिखा इनका होना चाहिए, और विषम परिस्थितियों में ऐसे बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कि स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए प्रवृत्त हैं। अब ये तो हो गया क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सारा अपडेट हमने आपको यहाँ से दे दिया, जहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब जो भी योग्य उम्मीदवार हैं या जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो समझिएगा, आवेदन पत्र जो आपको दिया गया है इस पर पत्र के साथ, उसमें बायोडेटा आपको अपना लगाना है, फोटोग्राफ लगाना है, और जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं आपके पास उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये दोनों ही आपको संलग्न करने हैं। कार्य अनुभव को लेकर प्रमाण पत्र देना है। जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको आरक्षण लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, और इन सभी को स्व अभिप्रमाणित करके छाया प्रति इसका निकाल लीजिएगा, इसका मतलब फोटोकॉपी, और इसको जो है सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, उसमें सिग्नेचर खुद का कर लीजिएगा, और आपको डाक के द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वितीय तल विकास भवन गांधी मैदान पटना, क्योंकि पिन कोड है यहाँ पर देख सकते हैं, इस पते पर विहित प्रपत्र में भेजे जा सकते हैं।
अब ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। कार्यालय सहायक, इसको भेजना कहाँ है, तो ये जो है आपका लाइन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको। निबंधित डाक कार्यालय जो है, कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल, विकास भवन, गांधी मैदान, पटना। और ये आपका ये जो है पिन कोड है 800001, है ना। इसके पते पर जो है आपको भेज सकते हैं। और ये जो प्रपत्र है पटना जिला के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको यहाँ से दिखाया है। और 20 दिन के अंदर, जो कि कार्यालय अवधि का दिवस होना चाहिए, आपको ये अपना सारा डॉक्यूमेंट भेज देना है। तो मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पे आज देखिए 12 सितंबर हो गया, 18 सितंबर तक आपके पास समय है आवेदन करने का, ठीक है। और इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है अवकाश होने के अगले दिन तक भी आपका स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा आपका ये प्रपत्र। आवेदक जो है निबंधित डाक के द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान लिखिएगा, उसके ऊपर, है ना। ये लाइन लिखिएगा, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। ये ऊपर हेडलाइन में जरूर लिख दीजिएगा। पद का नाम, श्रेणी का उल्लेख करना है, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और अपना कैटेगरी जरूर उसमें बताइएगा। उपरोक्त पदों पर नियोजन बिहार राज्य में मूल निवासी हैं अगर आप सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दिए होंगे। आयु सीमा की जो कैलकुलेशन होगी वो 1/8/2024 से किया जाएगा। और अभ्यर्थी का चयन उनकी योग्यता, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद ही आपका निर्णय लिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पर, चयन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर, तो ये सब कुछ होने के बाद, मतलब क्वालिफिकेशन फुलफिल होने के बाद, एज लिमिटेशन फुलफिल होने के बाद, अगर आप इन सभी योग्यता, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू को क्रॉस करते हैं, और उसके बाद आपका निर्णय लिया जाएगा आपके सिलेक्शन का। साक्षात्कार की तिथि का आवेदन पत्र संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा इंटरव्यू के टाइम में, जो कि आप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। और उम्मीदवार जो है आवेदन पत्र गलत भरते हैं या प्रमाण पत्र गलत देते हैं तो उसमें निरस्त किया जा सकता है। और सरकार के द्वारा जो आदेश है यहाँ पर, है ना, उनका पालन कीजिएगा आप लोग। अस्थायी नियोजन है ये, और कर्मी या तो सेवक हैं, सरकारी कोई सेवक है ना, इनको माने जाएंगे आगे चलकर, तो इसलिए आप इसका दावा कभी मत कीजिएगा। और जो भी अपडेट है इनसे रिलेटेड, वो सारे अपडेट यहाँ पे हमने आपको बता दिए। अब ये जो है आपका ऑफलाइन एक फॉर्म है, जो कि आपको अपने लिफाफे पे ये लिखना है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में संविदा के आधार पर नियोजन, ठीक है। ये इसका जो है आप निकाल के यही वाला चीज चिपका दीजिएगा। एडवर्टीजमेंट संख्या भी है, और अपना श्रेणी भी बता दीजिएगा कौन सी कैटेगरी। अब यहाँ पे जो है आपको ये विभाग के द्वारा रोल नंबर दिया जाएगा, और ये आवेदन प्राप्ति जो रसीद है वो आपको भेज दिया जाएगा। और पद का नाम यहाँ पे डालिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो पोस्ट है चौकीदार का, आप उसके लिए आवेदन कर, यहाँ पे अपना फोटो डाल दीजिएगा। आवेदक का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, और पिता का नाम यहाँ पे डालिएगा, है ना। और अगर लड़की है, पति का नाम डालना चाहती है तो पति का भी नाम डाल सकती है। फिर माता का नाम अपना डालिएगा, और यहाँ पे जेंडर बताइएगा, मेल है या फीमेल है आप, और जन्म तिथि आप बताइएगा, और टोटल कैलकुलेट करके कितना वर्ष, कितना माह और कितने दिन के आप हुए हैं वो बताइएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी जो है कौन सी आती है आपकी वो बताइएगा। स्थायी पता आपका देना है आपका, और पत्राचार का पता, ये दोनों ही अगर सेम है तो एक जैसा लिख दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यताओं में देखिए, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, इंटरमीडिएट, स्नातक, नर्सिंग डिप्लोमा, एमबीबीएस और डीसीए या अन्य कोई भी किया है तो यहाँ पे अन्य में डालिएगा, है ना। नर्सिंग जैसे डिप्लोमा नहीं किया तो छोड़ दीजिएगा, एमबीबीएस नहीं किया छोड़ दीजिएगा, डीसीए किए हैं तो जरूर यहाँ पे बताइएगा किस बोर्ड से किए हैं, किस संस्था से किए हैं, किस विषय में किए हैं, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, पूर्णांक कितना आया था, प्राप्तांक कितना था, और परसेंटेज टोटल कितना था आपका। तो ये जानकारी यहाँ से भरिएगा। मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक पास है तो उसका भर दीजिएगा, विषय अपना बता दीजिएगा, यहाँ पर कब पास किए थे, टोटल नंबर कितना था, प्राप्तांक आपको कितना है ना, और ये परसेंटेज कितना है आपका, तो ये बताइएगा यहाँ पर। कंप्यूटर के क्षेत्र में एमएस ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता है या नहीं, तो है पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो है आपका सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे मान लीजिए आप डीसीए किए हुए या बीसीए किए हुए, कोई भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया आपने तो आपको देना होगा। और यहाँ पे संबंधित जितने भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बता दीजिएगा, कि अगर एमएस ऑफिस पे कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको आता है तो जरूर बताइएगा। फिर अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और स्थान जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, फिर दिनांक यहाँ पे भर दीजिएगा,
और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे कर लीजिएगा। जो भी आप आवेदक हैं यहाँ पे तो अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर लेंगे। तो ये जो है दोस्तों फॉर्म इस तरह से भर के आपको इस पते पर भेज देना है, ठीक है। और ये आज 12 तारीख हो गया, 18 से पहले मतलब कि अगर मैं कहूँ तो 15 तक जो है आपका पहुंच जाना चाहिए वहां पे। तो आज ही ये काम जरूर कर लीजिएगा। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में संविदा के आधार पर नियोजन ऐसे लिख दीजिएगा लिफाफे पे, और 2 सेट बना लीजिएगा ताकि जो है आपको कोई समस्या ना हो और सबको मिलान करके जो आप भेज सके इस पूरे पोस्ट को स्पीड पोस्ट के द्वारा जरूर भेज दीजिए। कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो आप इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं या इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, और कोई अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।